हेलो गाइस, मैं अमृताशा योर फ्रेंड विद फ्रेंड फॉर एवर। जैसा कि आप जानते हैं, हम द्वारका चार धाम में तीसरी धाम गए थे। और वहाँ पे डे 1 में तो हम लोगों ने द्वारकाधीश जी की मंदिर दर्शन किए और रुक्मणी जी की मंदिर का दर्शन किए। साथ ही साथ हम लोग भड़केश्वर महादेव का जी का भी मंदिर गए, गीता टेम्पल गए। तो इतना डे 1 में हम लोगों ने घूमा देखा। और डे 2 में सुबह सुबह मॉर्निंग हम लोग निकले तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और उसके बाद बेट द्वारका की ओर रवाना हो गए। तो पुल पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद तो सबसे पहला था प्रॉब्लम कि हम लोग को मोबाइल रखना था। मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो मोबाइल रख दिया हम लोगों ने, लॉकर था लॉकर में। उसके बाद फिर बैग भी रख दिए, चप्पल जूता सब उतरवा दिया गया। उसके बाद हम लोग प्रसाद लिए और वहाँ पे कृष्ण जी का हम लोग बहुत ही अच्छे भव्य मूर्ति है, तो वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। उसके साथ साथ उनके भाई बलराम, सुभद्रा और उनके सारे परिवार वालों की, गोपियों के, सबके वहाँ पे मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, तो सबके दर्शन किए। वातावरण बहुत ही अच्छा था, हमारे अनुकूल था और पॉजिटिव साइन था वहाँ पे, हमारे मतलब अंदर पॉजिटिव एनर्जी था। उसके बाद हम लोग सोने की द्वारका देखने के लिए गए, जो जिसमें कि फ़ोन अलाउ था, तो हम लोग फ़ोन से वीडियो बनाए हैं। तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं कृष्ण जी की और कृष्ण जी के सारी लीलाओं की, जिसमें कि उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। उन्होंने क्या क्या किया है, उनको कौन शिक्षा दिया, सब यहाँ पे वृत्तांत है। तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं सोने की द्वारका का। जैसे ही हम लोग सोने की द्वारका में एंट्री लिए, चारों तरफ मतलब कि आँख चुंधिया गया। एक तो लाइट जली थी, ऊपर से सारा काम शीशा का और नगीने लगे पड़े थे पूरे एकदम। बोलते हैं ना, सितारे जरे हुए थे पूरे दीवार में। इवन सीलिंग पे भी, ऊपर भी सीलिंग पूरा ऊपर भी लगा हुआ था और बिल्कुल सोने की जैसी चमक रही थी। जितने भी स्तंभ थे सारे सोने के जैसे रियल लग रहे थे। पता नहीं रियल था कि नहीं, लेकिन छूने से भी वो बहुत ठोस लग रहा था, कलर नहीं निकल रहा था। तो देखिए, पहला दर्शन तो यहाँ पे होता है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ है, देवकी जी बैठी हैं अंदर में और बस वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि बस मेरा बेटा किसी तरह कंस के हाथ से मारा ना जाए, बच जाए। तो इसके साथ साथ प्रारंभ होता है हमें हमारे कृष्ण जी का लीला का। तो उसके बाद फिर वासुदेव जी लेके चले कृष्ण जी को, और देख पा रहे होंगे कि शेषनाग का छाता लगा है, क्योंकि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, नदी से गुजर के जाना था वासुदेव जी को। तो उसके बाद से वो देखिए नंद भवन पहुँच गए हैं, वहाँ पे पालने पर बैठे हैं कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल। और उसके बाद पूतना का भी केस आता है, मतलब पूतना की भी घटना आती है, जिसमें कि वो अपने दूत से उनका वध करने के लिए आई थी, लेकिन वो खुद ही फंस गई। तो वो भी दर्शन करने को हमें मिला। चारों तरफ लाइटें लगी थी, तो मतलब अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सबको जाना चाहिए। और उसके बाद उनकी लीलाएं आती है, बांसुरी बजाना, गैयों के साथ खेलना, अपने फ्रेंड्स के साथ में मतलब अपने बांसुरी का धुन को सुनना, ग्वाल गोपियों के साथ। उसके बाद लीला में, जब लीला की बात हो रही है, तो मक्खन चोरी तो बहुत ही उनका लीला का प्रमुख अंग था। तो वो उसके बाद आता है कृष्ण कंस का, जैसे कृष्ण कंस को मारे हैं कृष्ण जी, वो सीन आया। उसके बाद फिर एक वो भी सीन आया जिसमें कि वो एक सांड आया था उसको मारने के लिए कृष्ण जी को, तो उसका भी वध दिखाया वहाँ पे। आप देखिए, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब हम लग ही नहीं रहे थे कि अभी बाहर धूप होगी। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था। यशोदा मैया दूध निकाल रही हैं और बलराम जी, कृष्ण जी वहाँ कच्चा दूध ही पी रहे हैं। ये भी लीला थी वहाँ पे। और उसके बाद आया था वक का भी, वक नाम का भी एक राक्षस आया था, उसका भी उद्धार किए उन्होंने। उसके बाद रास का भी आया, ये भी ये प्रमुख अंग है कृष्ण की लीलाओं में से। तो उनका भी दृश्य देखने को मिला हमें। उसके बाद बारी आती है अब उनके गुरुओं के भी सारे, जहाँ जहाँ जिनसे जिससे वो मिले, उस सबका भी वहाँ पे था। ये आती है कदम के पेड़ का, जहाँ पे वो गोपियों को नहाते हुए उनके वस्त्रों को लेके कदम के पेड़ पे बैठ गए। और यही सीन को देखकर मुझे एक गाना याद आया था,
वह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर रैया बनता धीरे धीरे। तो बड़ा ही मतलब आंखों में नमी लाने वाला ये दृश्य था। लग रहा था रियल अगर ऐसा हो रहा होता तो कैसा लगता। फिर आया पूतना का बात। तो पूतना का जो ये दृश्य देखकर मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि वो बहुत ओरिजिनल लग रहा था। उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी, वो तो रोने ही लगी। उसका सारा एक्साइटमेंट रुक गया वहाँ पे जब उनका वो पूतना को देखा गया। तो उसके बाद बारी आई मीरा की। तो मीरा जी की जो मूर्ति बनाई गई थी वो बहुत ही शांत स्वभाव वाली मूर्ति बनाई गई थी। वो भजन कर रही थी, साथ में कृष्ण जी का बाल स्वरूप वहाँ था। तो उसके बाद फिर बारी आई है कृष्ण जी की, जो कि राधा के साथ बंसी बजा रहे हैं। साथ में सारी गोपियाएं जो है ना वो भी ताल से ताल मिला रही हैं। कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, सारे अपने अपने में। यहाँ पे सांदीपनी आश्रम में कृष्ण अपने ज्ञान ले रहे हैं। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे ओखली में बांधा जा रहा है कृष्ण जी को, और रस्सी छोटी पड़ जाएगी। अब ओखली में बांधा जा रहा है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए बालकृष्ण के साथी नित्यानंद है, भेद रामानुजाचार्य, महावीर स्वामी, गंगाचार्य, धन्वंतरी भगवान जी हैं, श्री शांतिपनी ऋषि हैं, वल्लभाचार्य, श्री दुर्वासा ऋषि हैं, नारायण मुनि, श्री जमदग्नि ऋषि, श्री आत्री ऋषि, श्री भारद्वाज ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि यहाँ पे हैं। श्री भृगु ऋषि, श्री गौतम ऋषि, संत तुकाराम, श्री कश्यप ऋषि, श्री वशिष्ठ ऋषि, अब यहाँ पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी नाग की सैया पे विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी हैं जो कि नाभि से निकले हैं। श्री संतान लक्ष्मी, राधा कृष्ण, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी का मूर्ति अभी हम लोगों ने देखा। बीच में सागर रूपी जो ये जगह है, इसके बीच में शेषनाग है 5 मुखों वाले, और विष्णु जी आराम कर रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ में।
और भव्य मूर्ति कलाकारी देखिए यहाँ का इतना सुंदर है। मतलब लिखा है समुद्र में शेष की पथारी पर आराम करते विष्णु जी। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो हर लीला को हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ बैठे हैं, जिनके पास चावल की पोटली भी है। और बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है ये। जब भी ये सीन चलता है टीवी में तो आंखों में पानी आ जाता है। बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य रहता है ये। और दोनों तरफ रुक्मिणी और सत्यभामा जी हैं। हम लोग ऊपर चलेंगे। यहाँ पे समुद्र मंथन दिखाया जा रहा है, जो कि शायद दूर से दिखे, यहाँ से तो नहीं दिख रहा अच्छे से। यहाँ पे अमृत कलश लेके निकल गई। सोने की द्वारका चारों धाम दशावतार दर्शन के लिए इधर जाने के लिए बोला जा रहा है। यह है विष्णु भगवान गरुड़ देवता पर विराजमान। यहाँ पे कौरवों पांडवों का शांतिदूत बनते श्री कृष्ण दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण। वहाँ रहे कृष्ण भगवान द्रौपदी का हेल्प करते हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह बाण सैया में बैठे हैं, लेटे हैं, सॉरी। भृगु ऋषि द्वारा भगवान को लात लक्ष्मी जी इधर हैं। और अच्छा वामन जी का बलि राजा के पास आगमन। आप सारे भक्तों का द्वार में स्वागत करते श्री कृष्ण परमात्मा। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी दुर्वासा ऋषि पूजन। सत्यभामा जी का रुष्णु, मतलब रुष्ट गई थी जब सत्यभामा जी। शंखासुर का वध। मत्स्य अवतार के द्वारा वराह हाथी है। और यहाँ पे सुदामा जी के चरण धोते श्री कृष्ण भगवान। हनुमान जी। यहाँ पे हैं भगवान श्री द्वारका माँ अष्टपशाती सात। ब्रह्मा विष्णु महेश देव दर्शन। यहाँ पे गोपी रास। यहाँ पे अजमल राजा की भक्ति रामदेव पेड़नो घोड़ो, मतलब ये गुजराती में लिखा था। नरसिंह मेहता की श्री कृष्ण भक्ति। नरसिंह मेहता की कृष्ण भक्ति। विश्व को अमृत करते भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई है ये। नौका विहार करते श्री कृष्ण गोपी के साथ में। यहाँ पे अर्जुन को अपना भव्य रूप दिखाते श्री कृष्ण। अर्जुन ये है रथ पे बैठा, सारथी बने श्री कृष्ण अपने अद्भुत दृश्य को दिखाते हुए। श्री शीतला माता। महाकाली। शेरावाली माता।
गायत्री माता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री मत्स्य अवतार, श्री कच्छप अवतार, श्री वाराह अवतार, जय श्री गणाधि गणपतये नमः। नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री रामा अवतार, श्री कृष्ण अवतार। जय बजरंगबली की जय हो। श्री बुद्ध अवतार, श्री कल्कि अवतार जो कि आने वाला है। ये थे 10 अवतार विष्णु जी के। भागवत कथा हो रही है यहाँ पे सूत जी महाराज के द्वारा। अब हम लोग अंदर की ओर आए हैं। ये है शंख, विष्णु जी, कृष्ण, यह है जगन्नाथ भगवान जी। ये रामेश्वरम मंदिर। पालना यहाँ पे द्वारकाधीश हैं सब। ये है लड्डू गोपाल। आने भी सबको देखो कालिया नाग है, कालिया दमन। पैर में श्री कृष्ण के पान लगा हुआ। तिरुपति बालाजी, नाथ जी बाबा, बारह ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। त्र्यंबकेश्वर है, नागेश्वर हैं, रामेश्वर हैं, महाकालेश्वर हैं, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, श्रीकारेश्वर, वहाँ जाएंगे इसके बाद भीमा शंकर, बैद्यनाथ धाम, मल्लिकार्जुन, भस्मेश्वर और केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहाँ पे हो गया। और ये मंदिर में मतलब स्वर्ण द्वारिका में सारे कृष्ण की लीलाएं और उनके जो जो अवतार थे और जिन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, सारे चीज़ हम लोगों ने देख लिया। नीचे दुकान था छोटा सा, तो उसमें से लाबूबू डॉल मेरी बेटी ने ख़रीदा और घूम फिर के फिर हम लोग खाना वाना खाए। और थोड़ा लेट हो गया था तो हम लोग वहाँ का बीच नहीं गए। हम लोग डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट हम लोग शिवराजपुर बीच आ गए। और उसी दरमियान पुल पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ अच्छे फ़ोटोज़ ली। उसके बाद अच्छा नज़ारा देख करके हम लोग वापस आए। ये सब जो नावें हैं, पहले जब पुल नहीं थी तो ये नाव से ही हम लोग वेट द्वारका की ओर जाते थे, मतलब जाते हैं लोग वहाँ पे। और जब से पुल बनी है उसके बाद से ये बोट, कुछ पुरानी बोट को वहीं रखी गई हैं। और जो अच्छे बोट है वो सारे मछली पकड़ने वाले यूज़ करते हैं। बाकी सारे बोट वहीं रहते हैं और कुछ शायद यूज़ भी होते होंगे और क्या होता है ये पता नहीं। लेकिन बोट बहुत थी वहाँ पे, कुछ चल रही थी, कुछ लाइन में खड़ी थी।
लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है वो पुल से ही जाते हैं वेट द्वार का। और टाइमिंग है 1:30 बजे, तो 1:30 बजे से पहले ही दर्शन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस समय समुद्र बहुत शांत स्थिति में रहता है और भी कुछ आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप 1:30 बजे से पहले गए हैं तो। हम लोग वापस जा रहे थे, उसमें 2:30 बज रहा था, क्योंकि 1:30 बजे हम लोग दर्शन करके जल्दी जल्दी करके हम लोग अपना फिर बाहर निकल आए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग शिवराजपुर बीच गए और ज़िंदगी में पहली बार हम लोगों ने बोटिंग किया। कभी नहीं किया था मैंने बोटिंग, मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मम्मी नहीं गई, सिर्फ हम लोग ही गए थे। और बाद में फ़ोटोज़ हम लोगों ने लिया वहाँ पे, बहुत मस्ती किया। मेरा बेटा और मेरा भाई दोनों खूब नहाए भी समुद्र में। और मेरी मम्मी ने ऊँट की सवारी की और मेरा बेटा भी बहुत खुश था। मतलब सबसे ज़्यादा ना सिर्फ मैं ही बहुत खुश थी वहाँ पे। मुझे बोटिंग करना बहुत मज़ा आया। थोड़ा लहर हिला रही है सही में। अरे कुछ नहीं होगा, हिलने से कुछ नहीं होगा। हिल रहा मतलब सेफ है। एक चीज बोले, हेलो, एक चीज बोले, चुप, कुछ मत बोल। इतना सुंदर समुद्र में अभी हम अरब सागर के मतलब बीचों में बोटिंग में कर रहे हैं और उधर हमारा बीच है जहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ समुद्र है, पानी ही पानी। पानी है और हम लोग हैं बोट पे। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम। तो पोर्ट्रेट में क्या बना रही है? उर्वा नहीं, हम ऐसे बनाए, ठीक है ना, ऐसे हिल भी रहा है। मेरे को डर भी नहीं लग रहा। किसको? मेरे को हमको नहीं ना डर लग रहा है। हम लोग उतने दूर से आए हैं। देखो मनाना बहुत खुश थी वहाँ पे। मुझे बोटिंग करना बहुत मज़ा आया। थोड़ा हॉरेबल था मेरे लिए। चढ़ रही हैं ऊँट पे, मम्मी तो चढ़ गई लेकिन पापा को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है तो उनको चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बट वो ट्राई बहुत अच्छे से किए, वो चढ़ने की कोशिश किए। पहले तो शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हुआ। पहले मम्मी चलो मम्मी तो बैठ ही जाती हैं, आगे भी बैठ गई, लेकिन पापा किसी तरह तो बैठे। लेकिन उठने में पापा को बहुत तेज़ का चोट लग गया, तो पापा बोले मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगा, फिर मैं नहीं जाऊँगा आगे। तो लास्टली मम्मी को करना भी था, लेकिन अकेले नहीं ऊँट पे सवारी करनी थी, तो बाप किसको पकड़ती। भाई तो नहा रहा था, मेरी बहन भी नहीं चढ़ रही थी, तो मुझे ही पकड़ा गया, फिर मैं ही चढ़ी। मुझे मन नहीं था, बट ये भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने ऊँट का सवारी किया वहाँ पे। नॉट बैड, मज़ा आया। और वहाँ का जो समुद्र था वो बिल्कुल नीला था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। बिल्कुल डस्ट नहीं था वहाँ पे, कहीं भी बालू में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, द्वारकाधीश वापस आए और दोपहर का लंच करके थोड़ा सा रेस्ट किए। 4 बजे तक में जो द्वारकाधीश की जब गोमती नदी का पानी बिल्कुल कम हो जाता है और उस सामने के टापू पे चला जाता है, तो हम लोगों ने 4 बजे का इंतज़ार किया। 4 बजे फिर हम लोग गए और 5 बजे के बाद वो वापस धीरे धीरे करके पानी आ जाती थी, तो सोचे चलो 4:30 बजे तक में तो वापस आ ही जाएंगे। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे 5 कुएँ थी। क्योंकि वो समुद्र के किनारे था तो कुआं में जो पानी होगा वो ऑब्वियसली था कि नमकीन होगा। लेकिन जो भी ऋषि वहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे तो पानी का थोड़ा किल्लत था, क्योंकि द्वारका को श्राप मिला था वहाँ का पानी मीठा नहीं होगा। तो वहाँ पे जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे तो 5 कुंड बनाए थे। और आपको पता नहीं, वहाँ पे जो 5 कुंड का पानी था, मैंने 5 कुंड का पानी लिया, पिया भी। एकदम फिल्टर्ड पानी, नमकीन का तो नामो निशान ही नहीं था, फिल्टर पानी था बिल्कुल। जबकि गोमती नदी का जो पानी मैंने कुल्ला किया तो वो बिल्कुल नमकीन पानी था, लेकिन उस 5 कुएं का पानी बिल्कुल फिल्टर्ड था, बहुत सुंदर था पानी। और वो है द्वारकाधीश मंदिर। समुंदर उधर है, गोमती नदी इधर है। बस गोमती नदी पार करके हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये है गोमती नदी, इसी को पार करके हम लोग द्वारकाधीश का मंदिर जाएंगे। मतलब मंदिर तो हो आए, अब इधर 5 कुंड आए थे। ये टापू है एक तरह का, मान लीजिए। और रोज़ 5 बजे के बाद यहीं पानी भर जाता है, पूरा एकदम यहाँ तक आ जाता है। और सुबह 12 बजे के बाद घटना शुरू हो जाता है, 4 बजे के बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरा पानी जलमग्न रहता है। और देखिए अभी पानी उधर जा रहा है, रात को पूरा एकदम पानी अंदर आता है। पूरा सीढ़ी जो हर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सारा भर जाता है पानी।
बस अब हम लोग भी जाने वाले हैं। तो ये समय पर दर्शन करके निकल रहे हैं। पांचों कुंड का पानी हम लोग ले लिए हैं और पानी बिल्कुल फिल्टराइज पानी जैसा है। थोड़ा सा पानी आते जाते रहता है, इसीलिए सीढ़ी टूट गया है। अब क्या करें, पापा गोदी में लेंगे तुमको। बस अब हम लोग पानी में ही जाएंगे। देखिए पानी आ गया। पानी है ना, पूरा बालू वाली मिट्टी एकदम। सीरियसली बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। पूरा जलमग्न रहता है यहाँ पे पानी। देखो ना, ये मेरा बेटा बैठ के दिखाओ दिखाओ क्या है, शंख अभी चुन्नी। यहाँ जब पैर के पास देखो ना मेरा। छोड़ दो गुक्कू, छोड़ दो उसको, आ जाओ। एक बार में तो ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि ये नदी हमेशा अपना ड्यूटी बना के रखी है कि पानी खाली करना है, फिर आना है, भरना है। ये अजीब लगता है सुनने में। तो भाई मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी ज़रूर कि नदी में पानी आता है शाम को और सुबह भी रहता है, लेकिन 12 बजे से घटना शुरू हो जाता है, 4 बजे तक घट जाता है, फिर आ जाता है। तो देखिए अभी जो मम्मी हाथ हिला रही है वो मेरे पापा को हिला रही है, जो कि बहुत दूर में बैठे, ग्रीन कलर के जो पहने हैं ना, ग्रीन कलर का शर्ट, और बहन वहीं बैठी है तो वो उनको हाय कर रही थी। और फिर हम लोग जब वापस आए तो फिर वो लोग भी आए, वो और मेरा भाई भी गया और मेरी बहन नहीं गई। जादू देखिए, अभी नदी पूरी खाली है और अभी पानी भर गई। ये वही जगह है जहाँ पे उस समय हम थे और थोड़ा सा भी पानी नहीं था वहाँ पे, लेकिन अब पानी के साथ साथ मछलियाँ भी आ गई हैं। देखिए है ना, उस सब हम लोग गए थे, वो उधर समुद्र से पानी अब वापस इधर आ रहा है। सब लोग यहीं पर है। और देखिए उस साइड ही हम लोग गए थे और इतना मछली है, अब खुद ही अपने आंखों से देखिए कितना मछली है यहाँ पे। ये इसी को पार करके वो साइड गए थे, देखिए है ना, गए थे ना। तो ये ऐसा यहाँ रोज़ होता है। तो इसके बाद हम लोग रात का डिनर किए और सनसेट देखने के लिए हम लोग पहुँच गए। गायत्री मंदिर के साइड में है वहाँ पे सनसेट, द्वारकाधीश के और आगे जाके है। ये अरब सागर है जो कि इंडिया से लग के है और वहाँ पे सूर्य एकदम लालिमा छोड़े हुए है, ना अभी दिन है ना रात है। देखिए अब अचानक से ही रात हो जाएगा। दोस्तों देखिए लाइट हाउस, लाइट हाउस वो रहा, लाइट हाउस अपना लाइट को बरकरार रखे हुए। अब देखिए जादू, लाइट खत्म, हाँ अंधेरा हो गया। और इस समय तक हम लोग बैठे थे, बहुत ही आनंद लिए थे हम लोग। और फिर हम लोग ट्रेन के लिए रेडी हुए। 8 बजे हमारी ट्रेन थी तो हम लोग पहुँचे और सुबह वेरावल पहुँच गए हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।